नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। दिल्ली का दम जहरीले धुएं में घुट रहा है। जी आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। और उधर पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। पंजाब में बुधवार को पराली जलाने का एक नया रिकॉर्ड बना है। किसानों से 3634 जगहों पर पराली जलाई है, किसानों ने जलाई है। मंगलवार को 2131 जगहों पर ऐसी घटनाएं सामने आई थी। इसका नतीजा यह है कि गुरुवार सुबह 6 बजे ही दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे AQI कहते हैं, 408 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। जी हां, और आज सुबह दिल्ली समेत पूरे NCR में धुंध की चादर गहरा गई। जब दम फूल रही राजधानी को नीतिगत फैसलों की ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब इसमें राजनीति का जहर घुल गया और इसने समस्या का समाधान करने के बजाय इसे और बढ़ा कर रख दिया। नौबत यह हो गई कि राजधानी नरक बन चुकी है। सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोग आंखों में जलन महसूस कर रहे हैं। डॉक्टरों ने सांस के रोगियों को घर में ही रहने की सलाह देनी शुरू कर दी है। दिवाली के बाद से राजधानी ने धुंध की चादर लपेट ली है। स्मोक और फॉग की यह चादर दिन ब दिन मोटी होती जा रही है। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI सीवियर यानी गंभीर की श्रेणी में पहुंच चुका है। कह सकते हैं कि एयर इमरजेंसी लग चुकी है। हवा को जहर बनाने में सबसे बड़ी विलेन पराली बनती दिख रही है। PM2.5 प्रदूषण में इसका योगदान लगातार बढ़ रहा है। PM 2.5 बारीक पार्टिकल होते हैं जो 2.5 माइक्रोन या उससे कम व्यास के होते हैं। सांस की नली के जरिए ये शरीर में फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं, इसके बाद खून में प्रवेश कर सकते हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार सीवियर बना हुआ है। एक्सपर्ट्स, जी हां, विशेषज्ञ ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा माना जाता है। 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब माना जाता है और 401 से 500 को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कई तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। इनमें सीवर लाइन बिछाने, बैचिंग संयंत्रों के संचालन, पानी की पाइप बिछाने, नाले से जुड़े कार्य, टाइल्स को काटने और बिछाने, पत्थर और फर्श पर बिछाने की अन्य सामग्री, वाटर प्रूफिंग कार्य, फुटपाथ समेत सड़क निर्माण कार्य और कई अन्य गतिविधियों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रैप कहते हैं इसे, तथ्य में जानिए, के अंतिम चरण को भी लागू कर दिया है। इसके तहत पाबंदियां और बढ़ेंगी। मसलन सिर्फ जरूरी सामान लेकर आने वाले ट्रक ही अब राजधानी में आ पाएंगे, यानी एसेंशियल कमोडिटी वाले ट्रक। डीजल से चलने वाले मध्यम और बड़े ट्रक नहीं चल सकेंगे। डीजल से चलने वाली कारों पर दिल्ली में रोक होगी। NCR में PNG के अलावा अन्य ईंधन का इस्तेमाल करने वाली सभी इंडस्ट्री बंद होंगी, फिर चाहे वहां PNG सप्लाई है या नहीं है। निर्माण और तोड़फोड़ के पब्लिक प्रोजेक्ट भी बंद होंगे। इसमें हाईवे, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन आदि से जुड़े काम भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने अपने दफ्तर के 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। केंद्र सरकार भी फैसला जल्द कर सकती है। राज्य सरकारें स्कूल, कॉलेज, संस्थान, गाड़ियों पर ऑड इवन आदि से जुड़े फैसले जल्द ले सकती है। अब तथ्य में आपको बताते हैं पराली जलाने की घटनाओं का आखिर किस पे और कितना असर होता है। फिलहाल पराली का जलना अभी वायु प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के एक विश्लेषण के अनुसार जब 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच पराली जलाए जाने की घटनाएं चरम पर होती हैं, तब राजधानी में लोग सबसे खराब हवा में सांस लेते हैं। यह समस्या पिछले कई सालों से हो रही है। हालांकि पराली जलाने की घटनाएं कम होने की जगह
बढ़ गई हैं। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने दिल्ली में प्रदूषण के खराब स्तर को लेकर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों पर करारा हमला बोला है। जी आप समझ गए होंगे राजनीति कहां हो रही है। यहां तक उनके इस्तीफे की मांग भी कर डाली है। पार्टी ने इसे आपराधिक लापरवाही से कम नहीं करार दिया है। पंजाब में पराली जलाने के मामलों की संख्या पिछले साल 7,648 थी। यह इस साल बढ़कर 10,214 हो गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदूषण से राजनीति मत करो। प्रदूषण केवल दिल्ली और पंजाब में नहीं, पूरे उत्तर भारत में। किसान को गालियां मत दो, उस पर एफआईआर मत करो। पंजाब और दिल्ली के लोग अपने स्तर पर सभी कदम उठा रहे हैं। केंद्र को आगे आकर सभी सरकारों के साथ मिलकर समाधान निकालना होगा। किस तरह की शिकायत कर रहे हैं लोग, तथ्य में जानिए, आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। दिल्ली वासी सांस लेने में तकलीफ की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदूषण के कारण घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। बुजुर्गों को खास तौर से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग आंखों में जलन होने की शिकायत भी कर रहे हैं। वो इसका जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं। लोग केंद्र और राज्य सरकारों से इसके लिए कुछ कारगर उपाय चाहते हैं। मेदांता हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार कहते हैं कि धूम्रपान और प्रदूषित हवा में कैंसर करने वाले ज्यादातर केमिकल एक जैसे होते हैं। धूम्रपान से जो धुआं लोगों में कैंसर करता है, वही प्रदूषित हवा से भी होता है। प्रदूषित शहरों में बच्चा जन्म लेने से ही स्मोकर बन जाता है। शहरों में फेफड़ों का कैंसर बढ़ने की एक बड़ी वजह प्रदूषण माना गया है। जी हां, तथ्य में आज हमने आपको आपसे जुड़ी हुई जानकारी देने की कोशिश की कि आखिर जिस तरह से एक्यूआई इंडेक्स सीवियर यानी कि बेहद खतरनाक स्थिति में है, तो आप अपना बचाव कैसे करें, आखिर इसके पीछे के कारण क्या है। तथ्य में आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते इतना कहेंगे कि इस प्रदूषण में आप अपना खुद का जरूर ख्याल रखें। नमस्कार।